होने वाला है सर, उसका पूरा सिस्टमैटिक चीज होगा। जैसा डिलन सर ने बताया, हम आपको क्लियरली वीडियो में या मीटिंग में आपको क्लियरली स्टेप वाइज बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। बेसिकली अभी मेरे को कल एक फोन आया था कि सर अपना एक फाउंडर एक्सपायर हो गया और उसका 7 आईडी है। अभी ऐसा है कि 7 आईडी है, तो मैं बोला पासवर्ड है, तो बोलता है 7 का 7 आईडी खुल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपायर हो गया उसका फोन उसका बेटे के पास है, तो सारा का सारा खुल रहा है। लेकिन अगर फोन गुम गया फिर क्या? तो अभी उसका क्वेश्चन और आंसर ये है कि बॉस आपको टिकट रेस करके बताना पड़ेगा, अभी के लिए खुल रहा है, लेकिन बाद में अगर फोन गुम गया या कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। बेसिकली केवाईसी क्या है? केवाईसी मतलब वो कंपेयर करेगा कि जो आदमी ऑपरेट कर रहा है क्या वही आदमी का डॉक्यूमेंट है और वही आदमी का फोटोग्राफ है, वही आदमी का शक्ल है, ये मैच करेगा। तो वो मैच करने के लिए हमारे को इंपॉर्टेंट क्या है, हम अपने को जो अपना ईमेल आईडी है उसका आईडी और पासवर्ड हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स लोग जिसको ये फोन वापरने को नहीं आता है, उसका आईडी वो खुद वापर रहे हैं। प्लीज अपने फाउंडर्स को सिखाओ, टाइम लो, उनको सिखाओ और उनको हैंडओवर करो, नहीं तो आप लोग को भी तकलीफ आ सकता है। बिकॉज किसी भी आदमी को पैसे नहीं देना, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हम लोग अभी से क्यों एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे लोग क्या क्या बातें करने लगेंगे और लीडर्स लोग ऐसे ही, पैसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ मैं भी मांगा तो मुझे भी नहीं देना है, किससे भी नहीं देना है। आपको स्टेप वाइज सिखाया जाएगा कैसे करना है, और अगर आपका जो भी ब्लेसर है वो सिखा रहा है तो सीखो, क्योंकि ये अकाउंट को आप हैंडल करने का है, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। मेरे को ऐसा भी एक फोन आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरा डैडी बहुत दूर रहते हैं और डैडी का अकाउंट मैं ही हैंडल करता हूँ, तो क्या वो डैडी के नाम पे रह सकता है क्या? जो भी अकाउंट हैंडल करता है एक्चुअली कंट्रोल उसके पास है। केवाईसी करते समय अगर डैडी 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर रहते हैं तो वो केवाईसी कैसे करेंगे? वो तो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो मेरे हिसाब से वो अपने नाम पे करने का नाम अपना है। बिकॉज अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके कंट्रोल में है, आपने बनाया है, तो आप ही हैंडल कीजिएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। बिकॉज अगर केवाईसी सब उसके नाम पे किया है तो जब भी उनको कुछ भी करना है, उनको कुछ नहीं पता, आप ही को करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो प्लीज ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे पॉइंट आगे चल के बहुत सीरियस होने वाली है। तो आप लोगों को ये समझने का मेन चीज, अभी तक अपना ताला चाबी क्या था? अभी तक जो अपना ताला चाबी था वो ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो जिसके हाथ में वो कंट्रोल है वही ताला चाबी है। बिकॉज नेम यू नो यू कैन चेंज, फोन नंबर आप चेंज कर सकते हो लेकिन ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही इसका ताला चाबी है और ये ताला चाबी खोल के ही आपका केवाईसी होने वाला है। तो केवाईसी करते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आपका समझो आधार कार्ड में एक नाम है और इधर एक नाम है, तो वो मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा जैसा क्या मैचिंग करना है, केवाईसी बहुत सिंपल स्टेप है। मुझे मालूम है कोई लीडर्स मैं देखा यूट्यूब में, कोई बोलता है डोंट पैनिक, कोई बोलता है कि संभाल के करो, कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स ऐसा नहीं है कि आज चालू हुआ तो अभी का अभी करना है, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा चीज को समझो आराम से, उसके बाद एक्शन लेना, क्योंकि आप ही को प्रोडक्ट लेना है। नहीं तो ये बोलेगा भाई मेरे को कुछ नहीं आता है, कितना पैसा लगेगा, वो बोलेगा इतना इतना पैसा, तो वो पैसा तुम उसको देगा, बोलेगा तुम ही करना। ये सब मत करो, थोड़ा इंटरेस्ट लो। बिकॉज यहाँ पर आपका जो फाउंडरशिप है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये आपको नहीं मालूम है। अगर आज सर ने झगड़ के एक फॉर्म तैयार किया है और ओपनली बोला है कि आपको ट्रिपल पैंट्स पहनना पड़ेगा, आप फॉर्म सुनेगा तो हिल जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो दम है और फाउंडर्स के लिए खास कुछ ना कुछ करेगा, ये मुझे यकीन था। मुझे डेफिनेटली था कि अगर फाउंडर्स तो सिर्फ 1.4 मिलियन है, मतलब 14 लाख लोग हैं और आने वाले करोड़ों लोग हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लेवर, कुछ ना कुछ हमारे लिए एडेड एडवांटेज, क्योंकि उनको पता है 4 साल से सभी लोग, सभी फाउंडर्स लोग, सभी ब्रांड एम्बेसडर्स लोग बहुत मेहनत किए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया है। बट उसके ये तो सिस्टम है, ये फैसिलिटी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन उसके बाद एक कंट्रोल के बाद उनके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास यहाँ हैं, सर मैंने अपने ब्लेजर को ये पैसा दे दिया था, 4 आईडी का पैसा दिया है, अभी तक मेरे को आईडी भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला। उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, फिर जब भी उसका प्रूफ मिलेगा तो जाके आईडी को उसका ब्लॉक करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है यहाँ पर। उससे अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप समझो ये जो आपको ताला चाबी या ये सिस्टम है ये लिमिटेड है। आप समझो कोई चीज लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड का वैल्यू है ना, जैसा टाइम जाता है वैसा बढ़ते जाता है। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल
टू बिकम अ फाउंडर नाउ। किसी को भी ये पावर नहीं है, ना कोई स्कोप है कि एक नया फाउंडर बने। और ऐसा पोजीशन को अगर आप डिलीट मारते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप समझ लो। ऐसे पोजीशन का जो पासवर्ड है वो किसी और को दे रहे हो, मतलब आपका लॉकर का चाबी आप किसी और को दे रहे हो। बाद में बोलेगा यार मैं इसको मैं दोस्त समझ के दे दिया था, लॉकर खोल के सारा माल लेके गया। ये नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं बहुत क्लियर शब्द में वेरी वेरी क्लियरली आपको बोलता हूं, आपका गोल्डन एरा शुरू हुआ है, गेम भी शुरू हो जाएगा, बट बी वेरी केयरफुल। क्योंकि आपको ये टेंशन मत रखो कि लोग कहां से आएंगे, मैं और कहां से जोड़ू। पहला तो ये देखो कि आपका जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बेसिक जो आपका काम है उसको सिक्योर करो। अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो उसको बताओ, लड़का है तो उसको बताओ, पासवर्ड अपने कंट्रोल में लो। डेफिनेटली उसके सिवा कोई चारा नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में उठेंगे और वो प्रॉब्लम्स को एज सर भी हैंडल नहीं कर सकते, कंपनी भी हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज ये पर्सनल लेवल पे आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कोई मैटर सीरियस नहीं है, बट मैटर को सीरियस हम बनाते हैं। अभी कितना सोचो कि एक आदमी कितने टाइम से फाउंडरशिप का ये कर रहा था और उसको एक्चुअली क्या होता है पता नहीं। वो जाता है और उधर वो मेंबरशिप डिलीट कर लेता है और उसको समझता है कि हमेशा के लिए खत्म। तो आज सोचो वो फीलिंग क्या है। वो फीलिंग इतनी दर्दनाक है, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हम लोग ने डिलन सर से बात किया तो उसका कोई चारा नहीं निकलता, बिकॉज ऐसा होते रहेगा। आगे भी चल गया, पी सेलर ने दबा दिया कि मेंबरशिप नहीं चाहिए तो वो बाहर चला जाएगा, बिकॉज ये सिस्टम है और ये सिस्टम को समझो। OnPassive, the future of internet.